श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की अगली कथा 24 दिसंबर से शुरू होने वाली है। उससे पहले जो 23 दिसंबर की सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, उस दिन करने योग्य कुछ उपयोगी जानकारी और उपाय मैं आपको बता रही हूँ। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सोमवार की अष्टमी प्रदोष काल कुछ ऐसे विशेष उपाय बताए हैं जो इन तिथियों में करने से आपको मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए 23 दिसंबर सोमवार के दिन, जो सोमवार की अष्टमी पड़ रही है, उसी के दिन करने योग्य कुछ उपयोगी उपाय मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहला उपाय है एक बेलपत्री का। एक बात तो याद रखिएगा, जिंदगी में कभी भी आपके जीवन में कोई भी दुख तकलीफ कष्ट है तो उस दिन आपको बेलपत्री वाला यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। बेलपत्र लेना है। जो बेलपत्र की बीच वाली पत्ती होती है उसमें आपको पीला चंदन लगाना है और उसके साथ की जो दो पत्तियां होती हैं उन दोनों पर ही आपको लाल चंदन लगाना है और उसके बीच में जहां दो डंडियां जुड़ी हुई होती हैं उस जगह पर आप एक बिंदी शहद की लगानी है। तो इस तरीके से शहद की वजह से दो तीनों पत्तियां आपस में जुड़ जाएंगी। और आपने तो सुना ही है कि बेलपत्र की तीनों पत्तियों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों देवी देवताओं का वास होता है। और जो बेलपत्र की बीच की डंडी का भाग होता है वहाँ पर माता पार्वती 64 योगिनियों के रूप में विराजमान होती हैं और डंडी के जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ पर 33 कोटि देवी देवता विराजमान होते हैं। तो इस तरह से बेलपत्री का जो ये आप उपाय करेंगे से आपके जीवन की सारी दुख तकलीफ परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो आपको करना क्या है, पीला चंदन, लाल चंदन, शहद कहाँ लगाना है ये मैंने आपको बता ही दिया है। जब आप सुबह मंदिर जाएंगे तब आपको यह उपाय करना है। आप क्या करेंगे, जो माता अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है वहाँ पर आपको इस पत्ती को रख देना है और इसका जो चंदन वाला भाग है वह अशोक सुंदरी वाले स्थान पर होना चाहिए। उसके बाद आपको वहां पर हाथ रख करके थोड़ी देर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करना है और जाप करने के बाद जो आप कलश लेकर गए हैं जल वाला, उसे आपको शिवलिंग पर, जलाधारी पर, सभी जगह चढ़ा देना है। और उसके बाद जब थोड़ा सा जल बच जाए तब आपको उसे माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर जहां आपने बेलपत्र चढ़ाई है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए आपको वह जल वहां पर चढ़ा देना है और उसके बाद अपनी मनोकामना बोलते हुए वहां पर सारी बात बाबा से बता देनी है। उसके बाद आपको वह पत्ती वहां से उठा लेनी है। वह पत्ती लेकर के अब आपको किसी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चले जाना है और एक जल का कलश भी ले जाना है। फिर आपको आपकी जो भी मनोकामना है उसे वहां पर बोलते हुए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ही उस पत्ते का विसर्जन कर देना है और उसके ऊपर वह जो लोटे का जल आप लेकर गए हैं वह चढ़ा देना है। पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है कि यह उपाय करने से आपके जीवन की दुख तकलीफ परेशानियां, जो भी रोग हैं, दोष हैं, बीमारियां हैं, वह सब धीरे धीरे दूर हो जाएंगी और 3 महीने के बाद आपको आपके जीवन से वह सारी परेशानियां दूर होती हुई दिखाई देंगी। इस उपाय जिन्होंने किया था, आरती शुक्ला जी कानपुर से पत्र लेकर आई थी। उन्होंने बताया कि 2021 में मेरा लड़का दोस्तों के साथ कहीं गया था और वह उनके गलत संगत की वजह से उसे जेल भी जाना पड़ा। और गुरुजी आपने जो यह बेलपत्र पर पीले चंदन और लाल चंदन वाला उपाय बताया था, मैंने उसे किया क्योंकि उसे मानत भी नहीं मिल रही थी। फिर मैंने बाबा के मंदिर में जाकर के अशोक सुंदरी वाले स्थान पीले चंदन और लाल चंदन वाला उपयोग किया। इस उपाय से 15 दिन के बाद ही मेरे बेटे को जमानत मिल गई और बाद में धीरे धीरे वह उस केस से बाहर आ गया। उसी का धन्यवाद करने के लिए वह उस कथा पंडाल में आई थी। तो आप यह उपाय 23 दिसंबर 2024 को सोमवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। इसके अलावा ही गुरु जी ने हमें बताया है कि जब भी हम शिव मंदिर जाते हैं तो हमें अपने घर का ही जल लेकर के शिव मंदिर में जाना चाहिए। मंदिर से कभी भी खाली नहीं आना चाहिए। चाहे 2 बूंद जल आप जलाधारी से लेकिन बाबा के आशीर्वाद के स्वरूप आपको 2 बूंद जल अपने लोटे में लेकर ही अपने घर तक आना चाहिए और फिर उसके बाद उस जल को आपको अपनी दहलीज पर छींटते हुए अपने घर में प्रवेश करना चाहिए। इससे यदि आपके घर में कोई दोष है, कोई बीमारी है, कोई परेशानी है, वह सारे दोष धीरे धीरे समाप्त होते हैं। यदि आप शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल आप अपने घर में लाकर छींटते हैं तो आपके घर के वास्तु दोष और पितृ दोष भी दूर होते हैं। गुरु जी कहते हैं कि यदि आप अपने घर से किसी भी मंगल कार्य के लिए बाहर निकल
रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप अपने घर के आसपास के शिव मंदिर के पास दर्शन करते हुए जरूर जाएं। और यदि किसी कारणवश आप मंदिर के अंदर दर्शन करने नहीं जा सकते हैं तो मंदिर की चोटी का दर्शन करके ही चले जाइए। जिस भी काम के लिए जा रहे हैं आपका वह कार्य अवश्य ही पूरा होगा। अगली उपयोगी जानकारी में मैं आपको बता दूं, गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी की जो आगामी कथाएं हैं वह कब और कहां होने वाली हैं। गुरुजी की अगली कथा 24 से 30 दिसंबर छत्तीसगढ़ के रायपुर में रहेगी। उसके बाद जनवरी में 4 जनवरी से 10 जनवरी तक छुरिया हाले कोसा राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में रहेगी। तीसरी कथा 16 जनवरी से 22 जनवरी तक सूरत गुजरात में रहेगी। चौथी कथा गुरुजी की 24 से 30 जनवरी साकरी महाराष्ट्र में रहेगी। उसके बाद पांचवी कथा की जो जानकारी है वह 1 से 7 फरवरी 2025 में ओकपुर जिला छत्तीसगढ़ में रहेगी। सातवीं कथा 10 से 16 फरवरी प्रयागराज जिला उत्तर प्रदेश में रहेगी। 17 से 23 फरवरी तारा बाबा की कुटिया से सिरसा हरियाणा में कथा रहेगी। 25 से 3 मार्च रुद्राक्ष महोत्सव सीहोर के पवित्र धाम कुबेरेश्वर धाम में रहेगी। उसी दौरान महाशिवरात्रि का पर्व भी मनाया जाएगा और फुलेरा दूज का उत्सव भी तभी मनाया जाएगा और रुद्राक्ष को अभिमंत्रित भी तभी किया जाएगा। तो ये है आने वाली कथाओं की जानकारी। आपको उपाय और कथा की जानकारी कैसी लगी मुझे अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।